माँ जी आराम से, हाँ, ध्यान से, नहीं तो पैर में चोट लग जाएगी। बैठ जाइए। हाँ, संभल के, हाँ। थोड़ा पैर का मूवमेंट कीजिए माँ जी। ये हुई ना बात, अभी थोड़ा सही लग रहा है ना? काफी इम्प्रूवमेंट है आपके पैर में। हाँ बहू, पहले से बहुत सुकून मिला। हाँ, और बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएंगी, बिना लाठी के चलने भी लगेंगी। अच्छा बहू, तू भी थक जाती है काम करके, जा आराम कर ले। अरे माँ जी, अब सास तो माँ समान होती है ना, तो माँ की सेवा करने में कैसी थकावट, बताइए। बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। भाभी जी, कोई है? भाभी जी। ये कौन आ गया? माँ जी, मैं देख कर आती हूँ। ठीक है बहू। हाँ, आई। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते, आप कौन? जी मैं सुरेश, वो सब्जी वाला। सुबह भैया, मेरा मतलब आपके हस्बैंड आए थे, उन्होंने बोला कि रोज आपके यहाँ सब्जी पहुँचाना है। अच्छा, तो सब्जी लेकर आए हो? जी। चलिए अंदर चल के चाय वाय पी लीजिए। नहीं नहीं, अभी तो टाइम नहीं है और दुकान पे कोई है भी नहीं, मुझे अकेले ही देखना पड़ता है। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। और चाय की क्या बात है, किसी दिन अपने हाथ से खाना बनाकर खिला दीजिएगा। बिल्कुल, मैं तो धन्य हो जाऊंगा। तुम्हारा जब भी मन करे तब आ जाना, अपना ही घर समझना। ठीक है। गैर जैसा नहीं। जी। बहू कहाँ रह गई? अरे बहू! अरे माँ जी, सब्जी वाला आया है सब्जी लेकर, मोल भाव करके पैसा दे रही हूँ, इसलिए रुका है। हाँ तो सब्जी ले लो और जाने दो उसे। क्यों उससे बकबक कर रही हो? कोई रिश्तेदार थोड़ी है जो चाय नाश्ता पूछ रही हो। हाँ माँ जी, ठीक है। और हाँ, टाइम टाइम पे सब्जी लेकर आते रहे ना, खास करके शाम के टाइम। ले लिया माँ जी। एक काम कीजिए, आप आराम कीजिए, मैं खाने के साथ साथ घर का सारा काम भी कर लेती हूँ, ठीक है? ठीक है बहू।
यहीं से देखते ही रहोगे या अंदर भी आओगे? अरे भाभी जी, आपके लिए तो हम कहीं पर भी आ जाएंगे, लेकिन वो आपकी सास है ना, उससे डर लगता है हमें। अब खीर खाने के लिए थोड़ा सा कष्ट तो सहना पड़ेगा ना। अब बाकी तुम देख लो। वैसे मैं अपनी सास को संभाल लूंगी। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा एक काम कीजिए ना, वो गेट खोलिए ना, हम क्या? अंदर आते हैं। गेट से नहीं, अगर गेट खोलूंगी ना मेरी सास को पता चल जाएगा। तुम एक काम करो, यहीं से कूद के आ जाओ। ठीक है, आ जाओ। यहीं से? हाँ। ठीक है, आते हैं। आ गए ना? अच्छा एक बात बताएं, हम्म। जब से आपको देखा है ना, हम तो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे हैं। सुनो सुनो, रुको। ठीक है, सब्र करो। सब यही कर लोगे क्या? तुम्हें अपने आप को रोकने को कौन बोल रहा है? हाँ? अच्छा वो आपके पति तो नहीं है ना घर में? नहीं है, वो रात को 10 बजे के बाद आते हैं। अरे वाह, तो फिर चलो। चलिए। अच्छा तुम एक काम करो, तुम अब चले जाओ, वरना मेरी सास कभी भी आ जाएंगी। आपको छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा। अब एक काम करो, मेरा फोन नंबर ले लो, ठीक है, और यहाँ से चले जाओ। मुझे जब भी मौका मिलेगा तब बुला लूंगी, फिर तुम आ जाना। ठीक है। ठीक है, चलो नंबर लो। ये लो, अब जाओ जल्दी। ठीक है। ठीक है। अरे रुको, उधर से नहीं, जिधर से आए थे उधर से जाओ। ठीक है, जाओ। सासू माँ, क्या देख रही थी सासू माँ? तुझे देख रही हूँ। तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी ना? पहले दूध वाला, अब सब्जी वाला। तेरी हरकतें तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। शर्म नहीं आती? आने दे मेरे बेटे को, तेरी सारी करतूतें बताऊंगी कि तू क्या करती है। क्या तू अपने बेटे को सब कुछ बता देगी? हाँ, मैं सब कुछ बता दूंगी। लगता है भूल गई है, दूसरा पैर भी खोना चाहती है। याद कर वो दिन। छोड़, बहुत मुंह चलाने लग गई है ना? छोड़, छोड़ मुझे। छोड़ दे बहू, बहू छोड़ दे मुझे। अपने बेटे को बताएगी मेरे बारे में? हाँ? नहीं बताऊंगी। मेरा अफेयर चल रहा है, ये बताएगी? हाँ? तुझे बताने लायक छोड़ूंगी तब बताएगी ना? बताएगी? हाँ?
अब बोल, बताएगी? नहीं नहीं। उठ जाइए। अब आपको दर्द हो रहा होगा ना, है ना? चलिए। अब ना तुम आराम करो, ठीक है? मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ, ठीक है? आराम करो। हाँ, याद आया मेरी प्यारी सासू माँ। बहू, छोड़ दे बहू, मत मार बहू, मत मार। बहू, नहीं नहीं कहूँगी, नहीं कहूँगी। नहीं बताएगी ना? नहीं बताएगी ना? नहीं बताऊंगी बहू, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, मैं कुछ नहीं बहुत बताऊंगी। अब जाओ और जाकर आराम कर ले। मैं भी बहुत थक गई हूँ। जा रही हूँ मैं आराम करने। ये लीजिए चाय। अरे खड़ी क्यों हो? बैठो तुम। अरे तुम अपने लिए चाय नहीं लाई? नहीं नहीं, मेरा मन नहीं है, आप लोग पी लीजिए। अच्छा तो आज मैं आप लोगों को एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? अरे मेरी प्रमोशन हो गई है और सैलरी भी डबल हो गया है। ठीक है बेटा, काम 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 के ही पीछे भागते रहोगे या अपने परिवार को भी टाइम दोगे, खास करके बहू को? अरे जब तुम चले जाते हो ना, वो घर में अकेली रह जाती है, उसके लिए भी थोड़ा टाइम निकालो, उसका मन नहीं लगता। क्यों बहू, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे माँ, मैं जो कुछ भी कमा रहा हूँ तुम्हारे लिए तो कमा रहा हूँ ना। अरे आज नहीं कमाऊंगा तो कल अपने बच्चे के भविष्य के लिए कहाँ से कुछ कर पाऊंगा? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप बस अपना काम मन लगा कर कीजिए, बाकी मेरा क्या, मैं तो ऐसे वैसे दिन काट लूंगी, बट अपने चक्कर में अपने बच्चे का भविष्य तो खराब नहीं कर सकती ना। देखा माँ, माही कितनी समझदार है। इसे अपने नहीं, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के बारे में फिक्र है। वेरी गुड है। लो माँ, चाय पी लो। अच्छा, मेरी तो चाय हो गई। कुछ ऑफिस का काम है, निपटा देता हूँ, ठीक है? और हाँ। तुम तब तक डिनर रेडी करो। ओके? ठीक है। हाँ चलो। क्या रे बुढ़िया, तू इशारे इशारे में अपने बेटे को मेरे बारे में बताना चाहती थी? तुम्हें क्या लगा मुझे समझ में नहीं आएगा कुछ भी? सुन, अगर तूने गलती से भी मेरे पति को कुछ भी बताया तो देख लेना, वो घर पर रहे ताकि मैं अपनी मनमानी ना कर सकूं। हाँ? नहीं बहू, मैं तो तुम्हारे भले के बारे में सोच रही थी। देख बुढ़िया, मेरे भले के बारे में मत सोच, तू अपने भले के बारे में सोच, वरना तू अपनी दूसरी टांग भी गवा बैठेगी, समझी? आइंदा अपने बेटे को भड़काने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
अरे आप तो थके होंगे ना काम करते करते, जाके सो जाइए। तुम्हें देखता हूँ ना, मेरी सारी थकावट दूर हो जाती है। वैसे भी आज इस्तूफानी करने जा रहा हूँ। इस वक्त आपको कौन सी तूफानी सूझ रही है? आज ये रस्मी जुल्फे और ये रसीले होठों को एक साथ इनका मजा लेने जा रहा हूँ। तुम्हें काफी दिनों से टाइम नहीं दे पा रहा था ना, और माँ भी हमेशा शिकायत करते रहती थी कि मैं तुम्हें समय नहीं दे पा रहा हूँ, तो माही को समय नहीं दे पा रहे हो। और आज माँ की ये शिकायत भी दूर कर ही देता हूँ। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? आप थक गए होंगे और मैं भी दिन भर काम करके आज थक गई हूँ। आप आराम कीजिए, मुझे भी कल कहीं जाना है काम से। मैं भी सो जाती हूँ, ठीक है? आप सो जाइए। अरे सुनो तो सही। देखो, मुझे कोई थकान नहीं है। माही, अरे उठो तो पहले। लेकिन कल मुझे बहुत सारा काम है और मैं थक गई हूँ। सो जाइए। अरे आपको समझ में नहीं आता है क्या? जब बोल रही हूँ मैं थक गई हूँ, थक गई हूँ। क्या है? आपको एक बात समझ में नहीं आती है कि मेरा मन नहीं है, मैं थक गई हूँ। कल मुझे बहुत सारा काम है। सो जाइए चुपचाप, और मुझे भी सोने दीजिए। अरे माँ, आप इस वक्त यहाँ सोई नहीं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ बेटा, तबीयत ठीक है। कैसे बताऊं मैं तुम्हें? तुम तो आज नहीं सोए हो, मैं तो कई महीनों से चैन से नहीं सो पाई हूँ। तेरी पत्नी के लक्षण ठीक नहीं है, वो दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। मैंने कई बार उसे रोकने की कोशिश किया है, पर वो मेरी एक बात नहीं सुनती। उसे मुझसे कोई डर नहीं है और ना ही वो तुमसे डरती है। माँ, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। तुम्हें क्या लगता है मेरे सीढ़ियों से गिरने से ये पैर टूटा है? नहीं, तुम्हारी पत्नी ने मुझे मार मार के मेरा ये पैर तोड़ दिया है, और अभी वो मेरा दूसरा पैर भी तोड़ना चाहती है। वो मुझे बहुत जल्द ही अपाहिज बनाना चाहती है। क्या बात कर रही हो माँ? माही आपका पैर क्यों तोड़ेगी? और तुमने खुद कहा था ना कि सीढ़ियों से चलते वक्त तुम्हारा पैर फिसलने से टूट गया था। हाँ, ये बात मैंने तुम्हारी पत्नी के दबाव में आकर बोला था। सुनोगे मेरा पैर कैसे टूटा? माँ, सच्चाई क्या है मैं जानना चाहता हूँ। सच्चाई कुछ और ही है। सुनोगे तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। तुम्हारी बीवी चरित्रहीन है। घर में कोई भी गैर मर्द आता है, सब्जी वाला, दूध वाला, कपड़े वाला, सबके साथ संबंध बनाती है। माँ, इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छुपाई? आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? क्योंकि मैं मजबूर थी। तुम्हारी पत्नी ने मुझे मजबूर किया था। अपना मुंह खोलूंगी ना तो मेरा दूसरा पैर तोड़ देगी। कई बार इशारों में समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं समझे। ठीक है माँ,
वो जैसा कहती है ना, आप बिल्कुल वैसा ही कीजिए। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि आपने मुझे सारी बात बता दी है। मैं कुछ करता हूँ। ठीक है बेटा। प्रणाम माँ। खुश रहो बेटा। कैसी तबीयत है आपकी? अभी तो ठीक है। ये लीजिए आपका बैग। अच्छा सुनो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम माँ का अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? और हाँ, टाइम टाइम पे दवा देते रहना। आप भी ना ऐसी बातें करके अपनी नजर में मुझे छोटा कर देते हैं। ये भी कोई कहने वाली बात है? माँ जी की जितनी सेवा मैं करती हूँ ना, शायद ही और कोई कर सकता है। क्यों माँ जी? आखिरकार उनकी एक लौती बहू जो हूँ मैं, है ना? तो बस आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। दिल खुश कर दिया तुमने। अरे मैं जानता हूँ कि तुम कितने अच्छे से मेरी माँ का ख्याल रखती हो। अच्छा मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, लेट हो रहा है। चलो बाय बाय बाय। बाय। माँ जी, चले माँ जी, दवाई का टाइम हो रहा है। चलिए। ठीक है। चलिए अब सो जाइए। अब चुपचाप सो जाना, मुझे डिस्टर्ब मत करना, वरना पता है ना। क्या बात है भाभी जी, आज तो तुम बहुत ज्यादा कातिल लग रही हो। अब तुमने अपने प्यार के रंग में जो रंगा दिया है, तो कातिल तो लगना ही है। तो आज का प्यार और भी ज्यादा गहरा होने वाला है। मैं भी तुम्हारे प्यार को भूलना नहीं चाहती और हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहती हूँ। चलो तो आज की इस मुलाकात को यादगार बना देते हैं। चलो। चलो। बुढ़िया, तुझे मैंने 1000 बार बोला कि मेरी बातें अपने बेटे को मत बोला कर, लेकिन नहीं, आज तो तेरा किस्सा ही खत्म कर दूंगी। अरे फोन छीनो इससे, नहीं तो सारी बातें अपने बेटे को बता देगी ये। इंस्पेक्टर साहब आइए, छोड़ो इन्हें, बहुत हो गया तुम्हारा। माँ, माँ तुम ठीक हो? माँ तुम ठीक हो? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। इंस्पेक्टर साहब, इस डायन औरत को गिरफ्तार कर लीजिए। आपने देखा ना,
अपने आशिक के साथ मिलकर कैसे मेरी माँ को मारने जा रही थी। इसी ने मेरी माँ का पैर भी तोड़ा था। अरे अरे ये क्या बोल रहे हो आप, बिना पूरी बात सुने। ए मैडम चुप, जो बोलना है थाने में चलकर बोलना। चल ओए चल, ए चलो ना मैडम, ए चलना जल्दी जल्दी कर, क्यों टाइम पास कर रहा है, चलना। बैठो माँ। मैं ठीक हूँ बेटा, डॉक्टर के पास चले माँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा है बला टल गई। तुम बैठो, मैं पानी लेके आता हूँ। ये लो माँ, पानी पियो। माँ तुम ठीक हो ना? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे माफ कर दो माँ। आपने इस डायना औरत से शादी करने से मुझे कितनी बार मना किया था, लेकिन मैंने आपकी एक भी बात नहीं सुनी। उसी की सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है अब। मुझे माफ कर दो माँ। चिंता मत कर बेटा, चिंता मत कर। अरे अपने घर से बला टल गई। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। अच्छे घर से परिवार और संस्कार वाली बहू लेकर आऊंगी घर पर। चिंता मत कर बेटा। हाँ माँ, तुम जहाँ कहोगी मैं वहीं शादी करूंगा।